राहुल गांधी ने, वो थोड़ा ड्रामेटिक था कि आप उन्होंने चैलेंज किया मोदी को। एंड राहुल का जो ताना है कि भाई कह दो ना कि झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे, बोले ना, क्यों नहीं बोलता? If he has the courage of Indira Gandhi, yes, let him say here, let him say here. मगर बोला है, थोड़ी देर पहले ही बोला है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। ये मोदी बोला, मगर कहता है नो लीडर ऑफ एनी कंट्री आस्क्ड इंडिया टू स्टॉप ऑपरेशन सिंदूर। मोदी साहब कहते हैं कि मैं तो घंटा फोन ही नहीं सुना, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने कहा रोको जंग, नहीं तो तजारत वारत कुछ नहीं होगी, और इन्होंने जंग रोक दी। आप में दम है तो आप डोनाल्ड ट्रंप को झूठला दें। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला। दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया की पार्लियामेंट आज छा गई है भाई। हम तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कबूल करते हुए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट कर चुके हैं। पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। मगर काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ये सवाल पूछ सकते, काश हम अपनी पार्लियामेंट में भी ऐसे सवाल पूछ सकते, मगर वो अलाउड नहीं है। हमारे कुछ पैनलिस्ट पाकिस्तान से तो आकर ये तक कह चुके हैं कि जी हमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे, और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। और जहां ऑपोजिशन ने बड़े कड़े सवाल किए हैं, वहीं पर जो उनके मिनिस्टर्स हैं जैसे कि डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? तो ओवर टू यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद। एक बेसिक यूनिनिमिटी जो है वहां पे कि दिस इज अ डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी अब 10 साल से हुकूमत में भी रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो उनका क्लेम था उससे बहुत कम सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं इलेक्शन भी फेयर होता है। और इंडियन पार्लियामेंट में बहुत देर से ये मिनिस्टर्स आए, लेकिन जब भी आए उनकी तैयारी जो है वो इम्प्रेसिव है। तो पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये ना लियाकत अली के दौर में हुआ है ना कभी और हुआ है। ये बस एक दूसरे के गले पड़ जाना, एक दूसरे को गालियां दे देना, वहां तक है। लेकिन हुकूमत पे तनकीद हो और खुल के तनकीद हो, 65 वॉर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। 71 पे तो ये था कि हम जीत रहे हैं, एंड देन वी लर्नड कि वहां पे तो हमने सरेंडर कर दिया। सो पाकिस्तान हैज नेवर बीन ए डेमोक्रेसी in a sort of reliable sense. हाँ, स्पर्ट्स ऑफ डेमोक्रेटिक स्पेसेस मिलते रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी हो ही नहीं सकता कि इस पे ओपन बात हो, क्योंकि जिन्होंने जो जंग में अचीव किया वो भी हम जानते हैं, और जिनका नुकसान हुआ है वो भी हम जानते हैं। और दोनों जो हैं वो इलेक्टेड नहीं है बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान,
वो तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, तो उनके सामने कौन बात करेगा कि ये क्या हुआ और कि ये क्या नहीं हुआ? अगले दिन उनको उठा के ले जाएंगे। तो दैट्स नॉट पॉसिबल। सो द इंडियन डिबेट वाज वेरी इंप्रेसिव बाय द वे। और उनके दोनों मिनिस्टर बहुत अच्छी तैयारी करके आए थे। आई डू नॉट एग्री विथ ऑल व्हाट दे सेड, बट बाय एंड लार्ज दे वर राइट कि कितनी कोशिश हुई है इंडिया की तरफ से, उसमें कोई शक है। बल्कि इन्हें चाहिए था 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कोशिशें शुरू थी कि चलो जी पार्टीशन हो गई है, बट लेट्स, हम एशियन लोग हैं, वी लिव टुगेदर, ये है। पाकिस्तान ने वो कश्मीर का इशू लेके अपना भी सत्यानाश किया और कुछ अचीव भी नहीं किया। कश्मीर वहां का वहीं है जो सीज फायर लाइन के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल बना। तो वी आर ए पीपल विदाउट अ विजन। जब पाकिस्तान बना था तब भी कोई विजन नहीं थी, हर किस्म की बातें कही हुई थी इन्होंने। मौलवियों को कुछ कहा था, अंग्रेजों को कुछ कहा था, कांग्रेस को जवाब में कुछ और कहा था, और जो जरा पढ़े लिखे मुसलमान थे उनको कुछ और कहा। ये सारी बातें मैंने अपनी पंजाब गैरिजन स्टेट और फिर इन वेरी ग्रेट डिटेल जिन्ना की किताब में मैंने पूरा वो आई पुट इट डाउन। तो दूसरा मुद्दा तो ये था कि जो राहुल गांधी ने, वो थोड़ा ड्रामेटिक था कि उन्होंने चैलेंज किया मोदी को कि आपको मैं चैलेंज करता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर आप उनको कहे कि तुम झूठे हो ऑन द सीज फायर इश्यू, और मोदी ने नहीं दिया जवाब। लेकिन मैं देख रहा था सोशल मीडिया, लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उन्होंने कह दिया। मोदी ने कहा कि किसी फॉरेन लीडर ने हम पे दबाव नहीं डाला, फिर भी ना तो ट्रंप का नाम लिया ना तुर्की का नाम लिया। सो आई मीन इट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डिबेट। मेरे ख्याल से वो चलते रहेगा सोशल मीडिया के लिए, वो एक